अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़, और आप हमें Facebook पर भी देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज है कबीर न्यूज़। एक कहावत है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, मतलब वैदिक हिंसा हिंसा नहीं होती। कुछ वैसे ही ठाकुर अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ का ठाकुरवाद जातिवाद नहीं होता। बाबा जी के राज में बाबा जी की मर्जी ही कानून है। योगी जी को अपने सजातियों से बहुत प्रेम है। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि हत्या या बलात्कार करने वाला अपराधी बाबा जी का सजाती है तो उसके गुनाह माफ हैं, वहीं अपराधी अगर दलित, ओबीसी या मुस्लिम है तो उसके लिए पुलिस की गोली है। हम यहां किसी अपराधी की तरफदारी नहीं कर रहे। अपराध की प्रकृति कुछ भी हो, मगर जिसने कोई अपराध किया है वह अपराधी है। लेकिन यह फैसला करने का काम हमारा आपका नहीं है, बल्कि माननीय न्यायालय का है। यह कोर्ट ही तय कर सकता है कि किसी मामले में आरोपित व्यक्ति ने वास्तव में वह अपराध किया है या नहीं किया है। योगी राज में ऐसा नहीं है। यहां बाबा जी ही सब तय करते हैं कि किसको गोली मारनी है और किसको नहीं। अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वह योगी जी का सजाती है तो पुलिस, योगी जी की पुलिस मेहरबान है, और उनका सजाती यानी उनकी जाति का नहीं है तो उसके साथ वही होगा जो 16 साल के प्रभात मिश्रा के साथ हुआ, जिसको 6 जुलाई के कथित एनकाउंटर में पुलिस ने गोली मार दी। विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के साथ पिछले 3 सालों से खेलते आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार और पहली बार मुश्किल में नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार से कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लिए जाने का कारण पूछा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो कोर्ट मामले का स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले का परीक्षण करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने शिव प्रकाश मिश्र सेनानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। शिव प्रकाश मिश्र राजा भैया के खिलाफ कुंडा से चुनाव लड़ने की हिम्मत कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें जान का खतरा हुआ और उन्हें सरकार से सुरक्षा प्रदान की गई। इस सुरक्षा की अवधि भी खत्म हो रही है और उन्होंने इसे जारी रखने का आवेदन भी दिया, लेकिन सरकार ने उनकी सुरक्षा जारी रखने पर कोई विचार नहीं किया। थक हार कर शिव प्रकाश मिश्रा ने हाईकोर्ट की शरण ली और अपनी सुरक्षा जारी रखने के साथ ही राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने का मुद्दा भी उठाया। माननीय न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता को आदेश दिया है कि वह सक्षम प्राधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर बताएं कि निर्धारित समयावधि में शिव प्रकाश मिश्रा के प्रत्यावेदन पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिव प्रकाश मिश्रा की सुरक्षा अगले आदेश तक वापस नहीं ली जाएगी। कोर्ट ने योगी सरकार से कहा है कि वह अपना जवाब 21 जुलाई तक दाखिल कर दें, और अगर सरकार का जवाब संतोषजनक न हुआ तो अदालत अवमानना की कार्यवाही कर सकती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि राजा भैया योगी आदित्यनाथ के सजातीय यानी ठाकुर हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि उन्नाव बलात्कार कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के साथ योगी सरकार में किस तरह नरमी का बर्ताव हो रहा था। हमने देखा कि न्याय पाने के लिए भटक रही दुष्कर्म पीड़िता ने योगी के चौखट पर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद एक एक कर उसके पिता और चाचा की हत्या कर दी गई। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान न लिया होता तो शायद हम आज भी योगी के सजातीय विधायक का अट्टहास देख रहे होते। यही स्वामी चिन्मयानंद वाले मामले में हुआ। चिन्मयानंद के कुकर्मों का वीडियो वायरल हुआ और सभी ने देखा, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद मुख्यमंत्री के सजाती हैं और फिर क्या हुआ यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्वघोषित राष्ट्रवादी समाचार चैनल जी न्यूज के अनुसार
योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 6126 एनकाउंटर हुए, जिनमें 122 कथित अपराधी मारे गए। इसमें बिकरूवाला विकास दुबे का एनकाउंटर भी शामिल है, जिस पर लगभग 60 मुकदमे चल रहे थे। इन एनकाउंटरों पर सवाल उठते रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूपी में तकरीबन 17 माफिया ऐसे हैं जिन पर हत्या, बलवा, अपहरण, डकैती जैसे संगीन मामलों को मिलाकर दर्जनों केस दर्ज हैं। इन माफियाओं के नाम हैं ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, डॉक्टर उदयवान सिंह, अशोक चंदेल, अभय सिंह, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह, सिपाही, पिंटू सिंह, सन्नी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह और बादशाह सिंह। ये लोग बड़े आराम से हैं क्योंकि ये लोग मुख्यमंत्री के सजाती हैं। इसमें राजा भैया भी शामिल हैं। इन माफिया और गैंगस्टरों में कम से कम 11 ऐसे हैं जिन पर दर्ज मुकदमों की संख्या 2 दर्जन से भी ज्यादा है। इन लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता? क्या योगी राज में केवल एक जाति विशेष को ही अपराध करने का लाइसेंस मिला हुआ है? वैसे योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे भी खुद ही वापस ले लिए थे। फिलहाल देखते हैं कि योगी सरकार राजा भैया के मुकदमे वापस लेने वाले मामले में माननीय हाई कोर्ट को क्या जवाब देती है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़, और आप हमें Facebook पर भी देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज है कबीर न्यूज़।